हेलो बच्चों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे और मेरी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास आपके चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग होगी। इसकी मैंने आपको एक क्लास कल की करवाई थी जिसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और आपका पाइथागोरस प्रमेय के आपके बारे में कुछ डिटेल आपको समझाई थी। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा उससे आगे चलेंगे। आज की क्लास में मैं आपको क्वाड्रेंट के बारे में समझाऊंगा, जहां से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। 1 नंबर का भी आएगा और कभी कभी आपका 2 या 3 नंबर का भी वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मान के चलिए आपकी क्लास से आपको 2 से 3 क्वेश्चन का आपका कम से कम बोर्ड के एग्जाम से आपके लिए क्लास होगी। यदि आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के आप चैनल पर देख लेना। कंप्लीट क्लास 10th मैथ से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको वो क्लास देखने के लिए मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आने वाली वीडियोस का समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो त्रिकोणमिति, तो हम इसमें देखेंगे क्वाड्रेंट। तो हमारे जो क्वाड्रेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिससे आप समझ पाओगे, वो आपके टोटल 4 क्वाड्रेंट होंगे। यहाँ पर क्या होता है, आपका एक्स एक्सिस यहाँ पर होता है। जैसे आप जब आप कोऑर्डिनेट देखते हो यानी निर्देशांक ज्यामिति में देखते थे तो आपके टोटल 2 एक्सिस होती थी। तो उनसे आपके टोटल कितने 4 भाग बनते थे। कितने भाग, आपके टोटल 4 भाग। ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये थर्ड पार्ट भाग, ये हो गया आपका फोर्थ। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट, यानी कि चतुर्थांश। क्या कहेंगे हम, चतुर्थांश कहेंगे। ये चीजें तो आपने क्लास 9th में भी पढ़े होंगे कि यानी कि ये क्या होता है, हमारा एक क्वाड्रेंट होता है। एक्स एक्सिस पर जहां पर आपका एक्स पॉजिटिव होता है वहां से स्टार्ट होता है आपका 0 डिग्री। क्या आएगा यहाँ पर, 0 डिग्री आएगा। वाई पॉजिटिव होता है तो वहां पर आपका क्या आता है, 90 डिग्री। यानी 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, वाई प्लस पर कितना हो जाता है आपका 90 डिग्री। यदि एक्स नेगेटिव पर जाओगे तो यानी कितना होगा, 180 डिग्री। और जब आप वाई नेगेटिव पर आते हो तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है माइनस का 90 डिग्री। ये आपको देखने के लिए मिलता है। यानी कि 180 यहाँ पर हो गया, 0 हो गया, 90 होगा, 180 होगा। जब चलोगे तो यहाँ पर आपको 270 भी मिल जाएगा। क्या 270 भी कह लीजिए, चाहे माइनस का 90, दोनों ही चीज आपको देखने के लिए मिलती है। क्योंकि जब आप साइन 90 की वैल्यू देखोगे तो 1 आता है, लेकिन जब उल्टा देखोगे तो साइन माइनस 90 यानी कि 180 की देखोगे तो वो कितना मिल जाता है आपको, 0 आता है। उस प्रकार से यहाँ से माइनस प्लस का आसानी से निकाल पाओगे, इसलिए हम -90 यहाँ पर ले सकते हो। तो अब जानेंगे हम जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड और फोर्थ। इनमें कुछ आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें होती हैं। वो क्या होती हैं आपकी, वो आपको समझना है। वो चीजें होती हैं आपकी कि इसमें जो थीटा की जो वैल्यू आती है, यानी थीटा वैल्यू क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। यानी कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक सभी रेशियो है, जैसे साइन थीटा ले लो, कॉस थीटा ले लो, टेन थीटा ले लो, ये आपके 3 हो गए। और 3 इनका आपको विलोम कर दीजिए तो कॉट थीटा, सेक थीटा और आपका कोसेक थीटा। यानी ये सभी आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो सभी क्या होंगे, आपके पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, इनके सभी के मान क्या आएंगे, इसमें पॉजिटिव आएंगे। यानी थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, आपकी पॉजिटिव आएगी। यदि सेकंड क्वाड्रेंट में चलोगे तो आपका जो इसमें साइन थीटा और आपका कोसेक थीटा, ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव होगा। यानी साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट पे चलोगे तो यहाँ पर आपको टेन थीटा और आपका कॉट थीटा क्या आपको पॉजिटिव मिलता है। क्या मिलेगा, टेन थीटा और कॉट थीटा आपको पॉजिटिव मिलेगा। जब यदि आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चलोगे तो यहाँ पर आपको सेक थीटा और आपका कॉस थीटा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनमें आपको पॉजिटिव मिलते हैं। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब देखोगे तो आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। जब सेकंड में चलोगे तो साइन और आपका कोसेक थीटा क्या हो जाता है, पॉजिटिव। टेन थीटा क्या होगा आपका पॉजिटिव थर्ड और क्वाड्रेंट में, और कॉट थीटा भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और सभी इसमें नेगेटिव आएंगे। वो कैसे आएंगे वो अभी आपको मैं समझाऊंगा। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में चलोगे तो आपको सेक और आपको कॉस क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है और सभी क्या होते हैं, आपके नेगेटिव होते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा और क्या इसमें आपको समझना है, वो इसमें समझना है आपको जो हमारा 90 माइनस थीटा आएगा वो आपका आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि 90 माइनस थीटा आपको किसी भी संख्या के पीछे यदि मिल जाए तो क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका थीटा होगा। किसमें होगा, फर्स्ट में। यानी 0 डिग्री और यहाँ पर दे रखा है आपको 90, यानी 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया 90 से छोटा।
तो 90 से छोटा जो वैल्यू आएंगी वो यहाँ पर मिलेंगी आपको। अब जब चलोगे इधर तो 90 प्लस थीटा वो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलेंगी, यानी 90 प्लस यानी 90 से जो बड़ी वैल्यू और 180 यहाँ पर है तो 180 से छोटी वाली वैल्यू भी आपको यहीं पर मिलेंगी, यानी 180 माइनस थीटा भी आपको यहीं मिलेगा। अब जब नीचे चलोगे तो 180 प्लस थीटा आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 180 से आपकी बड़ी वैल्यू और यहाँ पर क्या दे रखा था 270, यानी 270 से आपको छोटी वैल्यू, ये आपको इसमें आपको थीटा मिलेगा। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में चलोगे यानी 270 प्लस थीटा और आपका 360 माइनस थीटा, यानी 360 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आपका, यानी जीरो होगा फिर 360 आता है यानी जीरो, फिर आपका 2 पाई, फिर आपका 4 पाई, यानी पॉजिटिव पाई के जो इंटीजर्स होते हैं वो सभी यहाँ पर आपको मिलेंगे, यानी 360 मिलेगा। तो 360 माइनस यानी 360 से आपका कम ऊपर चलोगे तो आपका 360 प्लस थीटा हो जाता है, यानी सभी में आपको दो दो वैल्यू मिलती है, यानी 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। इधर चलोगे सेकंड में तो 90 प्लस थीटा और आपका 180 माइनस थीटा आएगा। जब थर्ड में चलोगे तो आपका 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा आता है। और जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चलोगे तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ये चीजें आपको जानकारी रखनी है। और यहाँ से आपको देखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो आपका किस में चेंज होता है, यानी किन किन से किस में चेंज होगा। यानी कि जब आपका जो थीटा है वो 90 और 270 के साथ आएगा, यानी 90 प्लस थीटा आपको कहीं दिख जाए, 90 माइनस थीटा दिख जाए, आपको 270 प्लस थीटा दिख जाए और 270 माइनस दिख जाए। ये चीजें जब भी आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ दिख जाए तो वहां क्या होता है, हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो दूसरे आपके त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज हो जाता है, यानी कि आपका दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलेगा, अनुपात में बदल जाएगा। यानी कि जब भी आपको ये वाली वैल्यू किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ दिख जाए, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ दिख जाए, तो वहां पर जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है वो दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलेगा। और वो कौन से में बदलेगा, यानी कि जब भी आपको साइन थीटा दिख जाए तो वो बोलता है कॉस थीटा में, और यदि कॉस थीटा आपको दिख जाए तो वो बोलता है साइन थीटा। यानी दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, यानी साइन होगा तो कॉस में बदलेगा, कॉस होगा तो आपका साइन में बदलेगा। आपका टेन होता है वो आपका कॉट में बदलता है और कॉट आपका टेन में आ जाएगा। यदि सेक चलोगे तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कुसेक थीटा, और कुसेक आपका क्या बदलता है, कुसेक आपका चेंज होता है सेक थीटा में। यानी आपको तीनों बड़े अच्छे तरीके से समझने हैं ताकि आप जब भी क्वेश्चन करो, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में यदि ये वैल्यू लिख कर आती है, यानी कि थीटा जो है हमारा 90 प्लस के साथ आए, 90 माइनस के साथ आए, 270 प्लस के साथ आए और 270 माइनस के साथ आए, तो जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात जो इनके साथ लिखा हुआ था वो चेंज हो जाएगा। यानी साइन होगा तो कॉस में हो जाएगा, टेन होगा तो कॉट में हो जाएगा, सेक होगा तो आपका कोसेक में हो जाएगा, और कॉस होगा तो आपका साइन, कॉट होगा तो टेन, यानी उल्टे भी आपके चेंज होंगे। ये कब होंगे, जब आपका 90 प्लस थीटा आए और 270 के साथ आए। लेकिन यदि आपका 180 और 180 प्लस थीटा आ जाए, चाहे 180 माइनस थीटा आ जाए, चाहे आपका 360 माइनस थीटा आ जाए, चाहे आपका 360 प्लस थीटा, यानी ये थी इनके साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है तो वो क्या होगा, नो चेंज। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा। क्या हुआ, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो क्या नहीं बदलता, यानी जो यदि थीटा के आपका इन के साथ आता है, यानी थीटा जो है हमारा 180 प्लस आ जाए, 180 माइनस आ जाए, 360 माइनस आए या 360 प्लस थीटा आता है, तो आपका क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपका दूसरे किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा, आपको ये दे रखा हो। तो अब इनमें से आपको मैं दो समझा दूंगा और आप बड़े अच्छे तरीके से फिर आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को एक से दूसरे में चेंज कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कुछ एग्जांपल की मदद से, तो आप आसानी से निकाल पाओगे। तो अब हम लेते हैं जैसे
साइन 90 प्लस थीटा का लेते हैं। साइन हम लेते हैं यदि 90 प्लस थीटा आता है, क्या है 90 प्लस थीटा, यानी कि हमारा थीटा के स्थान पर यदि जो हमारा थीटा है वो 90 में ऐड होके आ रहा है, यानी कि 270 आए जैसे मान, तो 270 तो ज्यादा हो जाएगा। जैसे हमारा 90 प्लस थीटा और 180 माइनस है तो 135 आए, तो उसका हम मान कैसे निकालेंगे, तो वो ऐसे ही निकालते हो, यानी कि जब भी आपको मान नहीं पता, क्योंकि जब आपको टेबल देखोगे तो आपको याद किसका करना है, एक तो आपको 0 का, एक 30 का, 45 का, 60 और 90, ये 5 याद करने होते हैं। इनसे आप किसी का भी मान निकाल सकते हो। तो वो कैसे निकालोगे, जो अभी मैं जो फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ उससे आप किसी भी त्रिकोणमितीय रेशियो का थीटा के साथ मान निकाल सकते हो। तो 90 प्लस थीटा आ जाए, तो जब आप लिखोगे साइन 90 प्लस थीटा, एक होता है कॉस 90 प्लस थीटा, इसमें आपके 6 होते हैं, वो 6 किस में बदलेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। टेन 90 प्लस थीटा, आपका कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा यानी कितने हो गए आपके 4 हो गए। अगला आएगा आपका सेक 90 प्लस थीटा, और अगला होगा आपका कोसेक 90 प्लस थीटा। ये टोटल आपके 6 क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। सबके साथ में आपका जो थीटा है वो 90 के साथ ऐड होके लिखा हुआ है, यानी कि जो थीटा का मान है वो हमारा क्या है 90 से ज्यादा है, क्या है 90 से ज्यादा है, और आपका 180 से कम है। तभी तो आपको पता है कि 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, दूसरे में। उसके साथ आता है कि 180 से आपका छोटा भी है और 90 से क्या है आपका बड़ा है। तो यानी 91 से लेकर के आपकी 179 तक जितनी भी वैल्यू होंगी वो आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो अब साइन 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, अब हमको उसको चेंज करना है। तो मैंने अभी बताया था साइन थीटा को हम किस में करते हैं, कन्वर्ट कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, बस आपको कॉस थीटा, यानी जब 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है तो वहां पर आपको क्या करना है, कॉस थीटा। थीटा वो होगा जो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब कॉस थीटा बराबर कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस चेंज होता है आपका 90 वाले में कॉस थीटा, साइन थीटा में हो जाएगा। टेन होगा आपका कॉट में, आपका कॉट होगा आपका टेन के साथ, सेक थीटा होगा आपके कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा होता है आपका सेक थीटा। ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको जो साइन थीटा होता है और कोसेक थीटा होता है वो क्या होते हैं, आपके दो ही वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलती है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। तो आपको कौन सी दो वैल्यू मिलेंगी, साइन और कोसेक के अलावा सभी आपकी क्या होंगी, नेगेटिव। यानी कि साइन थीटा आपका पॉजिटिव होगा और आपका कोसेक थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके अतिरिक्त सभी आपकी वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव। यानी कि जो कोसेक 90 प्लस थीटा होगा माइनस का साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा वो आपका माइनस का कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा वो माइनस का टेन हो जाता है, और सेक भी क्या होगा आपका माइनस। यानी कोसेक और आपका साइन ही आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और चार जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे वो आपके क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। उम्मीद है यहाँ तक की जो जानकारी अभी तक मैंने आपको समझाई है वो अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। इस चीज को आपको समझना है, आप फिर आप कोई सा भी मान निकाल पाओगे। अब जैसे आपको साइन 135 का मान निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे कि साइन 90 प्लस 45, ये लिख पाओगे, क्योंकि जो 135 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 45 लिख सकते हो। तो साइन 135 का मान हमको नहीं पता, लेकिन अब क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा, यानी कॉस 45। कॉस 45 का मान हमको आता है कि कॉस 45 का मान कितना होता है आपका 1/√2। तो ये किसका मान हो जाएगा, ये आपका साइन 135 का भी मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या के मान को आसानी से निकाल सकते हो। तो मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कैसे चेंज नहीं होता है, यानी 180 प्लस का ले लेते हैं तो आपको बताता हूं कि 180 प्लस थीटा आता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ। तो आप जो अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आप कैसे चेंज करोगे, वहां कुछ नहीं करना होता है। जब भी 180 दिख जाए या 360 दिख जाए, यानी जब मैं बताता हूँ 180 प्लस थीटा दिख जाए, अब यहाँ पर आपको निकालना हो तो साइन 180 प्लस थीटा आ जाए, दूसरा होगा आपका कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, अगला होगा आपका कॉट 180 प्लस थीटा, अगला होगा आपका कॉट के अलावा सेक 180 प्लस थीटा, और होता है आपका कोसेक
180 प्लस थीटा, ये टोटल आपके कितने हो गए, टोटल 6 आपके क्या हो गए, टेक्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। इनमें आपका जो थीटा का मान है वो क्या है, आपका ज्यादा है किससे, 180 से, किसका, यानी 180 से, यानी ये कब लेना है हमको, जब भी हमको थीटा 180 से ज्यादा दिख जाए, जैसे 235 दिख गया, 220 दिख गया, उनका जब भी मान निकालोगे तो वो इनसे निकालोगे, यानी किससे निकालोगे, इनसे निकालोगे। तो साइन 180 प्लस थीटा, यानी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होता है वो आपका चेंज नहीं होगा, उसका नाम क्या होगा, चेंज नहीं होगा, जब भी आपको 180 और 360 दिख जाता है। तो क्या लिखना है आपको, साइन थीटा, क्या लिखना है, सिर्फ आपको साइन लिख दीजिए, यानी जो लिखा हुआ है वही आपको लिखना है थीटा के साथ। तो कॉस थीटा यहाँ पर भी हो जाएगा, जब टेन के साथ लिखोगे तो टेन थीटा आ गया, अब कॉट के साथ आएगा तो कॉट थीटा, सेक के साथ लिखोगे तो यानी सेक थीटा आ जाएगा, और कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक आपका थीटा आ जाएगा। इतना आपको समझना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो 180 प्लस थीटा आता है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, आपका थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से में आ रहा है, थर्ड में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपका जो टेन और कॉट होता है वही क्या होता है आपका पॉजिटिव, क्या हुआ, टेन और कॉट ही आपका क्या होगा, पॉजिटिव। तो टेन और कॉट को छोड़ के आपको सभी को क्या करना है, नेगेटिव, यानी जो उसमें पॉजिटिव है उसको छोड़ के सभी के सामने क्या लगा देना है, माइनस। ये होता है आपका, जब 180 प्लस थीटा को जब भी आप चेंज करोगे तो क्या आपका आंसर आता है, यानी ये इस प्रकार से आपका आएगा। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ जाएंगे इन दो से ही। और कैसे निकालोगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, आपको फिर पता चलेगा कैसे हम किसी भी मान है जो थीटा का वो आसानी से निकाल पाओगे। तो कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको कोई भी और ऐसे समझने की नहीं है, 270 में बताओ, जैसे 180 का 290 का किया था वैसे आपका 270 का होता है, और 180 प्लस थीटा की किया है उनसे आप सभी का आपका इनसे मान निकाल सकते हो। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको पूछा जाए साइन 225, इसका मान आपसे पूछा जाए, यानी साइन 225 डिग्री का आपको मान निकालना है। तो साइन के साथ जो आपका 225 लिखा हुआ है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस आपका 45 डिग्री, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो आप, यानी साइन के साथ 180 प्लस 45 डिग्री आ गया। अब जो हमारा आ रहा है, अब आपको चेक करना है जो ये वैल्यू आ रही है आपकी थीटा, वो अब कौन से क्वाड्रेंट में, यहाँ से आप चेक कर सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी 180 से बड़ा आ रहा है तो कौन सा आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो यानी कि साइन का जो मान आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव, क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, जो आपका 180 के साथ क्या होता है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो लिखिए, और थीटा के स्थान पर क्या लिखा हुआ वो लिख दीजिए, यानी साइन 45। आपका साइन 45 का मान कितना होता है वो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको एक टेबल बता के दे दूंगा, आपको वहां से याद भी करवा दूंगा, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, इतनी अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। तो इसलिए आपको वो टेबल में जब पढ़ाऊंगा तो उसको समझ लेना, एक बार मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो साइन 45 का मान कितना होता है आपका, 1/√2, तो यानी कि माइनस का 1/√2 हो जाएगा, वो किसका मान हो गया आपका, साइन 225। अब इस प्रकार से आपको निकालना होता है। आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे, इतने तो याद नहीं कर सकते, तो आपको निकालने का ये आपका तरीका होता है। अब एक और देखिए, आपको निकालना हो जैसे tan 150, यानी tan 150 का मान निकालना है, यानी इसका आपको मान निकालना है tan 150 का। तो कैसे निकालोगे, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 180 माइनस थीटा लिख लीजिए, उससे भी वही मान आएगा, चाहे आप tan 90 प्लस 60 लिख लीजिए, मान एक ही आएगा, किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, tan 180 माइनस थीटा लिखोगे तो यानी 30। अब कौन से क्वाड्रेंट में आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो tan 180 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी क्या है, 180 से तो आपका क्या है, छोटा है, क्या है, 180 से छोटा है, तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड में जो हमारा tan होता है वो क्या होता है आपका, नेगेटिव लगा दीजिए, पहले क्या लगा दीजिए, नेगेटिव। अब 180 देखना है, 180 में जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता, तो tan लिख दीजिए, और थीटा पे जो लिखा हुआ है वो लिख दीजिए। अब tan 30 का मान कितना होता है आपको देखना है, तो tan 30 का आपको मान मिलेगा 1/√3, 1/√3 माइनस इसके आगे लगा दीजिए, तो tan 150 का मान हो गया, tan 150 का मान हो गया आपका 1/√3, वो भी माइनस का। इस प्रकार से आपको किसी भी नंबर का थीटा के साथ यदि मान निकालना हो, वो इस प्रकार से आपको अच्छी तरीके से निकाल पाओगे। तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही रखते हैं। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बार ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब जो हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है वो है आपका इक्विक टेबल।
टेबल मुझको आपको याद करवानी है और कुछ आपके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपके अब बचते हैं। उनको मैं कुछ तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी करवा दिए थे, अब कुछ और बचे हुए हैं वो मैं टेबल वाली जो क्लास लेकर आऊंगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बता दूंगा और उससे कोई भी ऐसा आपका क्वेश्चन नहीं होगा जो उन फॉर्मूले से आपका ना हो, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं और आपको करवाऊंगा। तो वो एक क्लास और लगा देंगे, फिर आपके कॉन्सेप्ट हैं वो 3 क्लासों में आपके क्लियर हो जाएंगे। ज्यादा बड़ी बड़ी क्लासें नहीं है, लगभग 1 घंटे की आपको यदि तीनों मिला के क्लास लोगे तो 1 घंटे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो अब चलिए इसी के साथ हम आप वीडियो में विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।